तो हेलो गाइज, मेरा नाम है ईशांत और मेरे चैनल का नाम है फिल्मी बैग्स। और आज से हम एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताजा खबर। और मैं सबसे पहले उसका सीजन 2 एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैं सबसे पहले सीजन 2 को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गाइज, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग सीरीज चल रही है हॉटस्टार पे, वो है ताजा खबर का सीजन 2। इसलिए मुझे ताजा खबर का सीजन 2 पहले एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है गाइज, क्योंकि मैं इसके सीजन 1 भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मुझे बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। सो वेल, आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी आने वाली मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि चैनल पे ऐसी बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। तो यार, चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रख दो। सो वेल यार, बिना टाइम को ज्यादा वेस्ट करे हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेल, जिन ने सीजन 1 को देखा है तो मैं उनके लिए रिकैप दे देना चाहूंगा। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वसंत गावरे से जितने भी लोग ज्यादा क्लोज थे और कनेक्टेड थे, उनके घर पे और उनकी दुकानों पे रेड पड़ जाती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए। रेड के बावजूद भी उनको कुछ हाथ नहीं आता है और हमें पता चलता है कि ये जो जितनी भी रेड है वो कराई थी शेट्टी ने, लेकिन उसके बाद में उसको कुछ पता नहीं चलता है। और हम दूसरी साइड देखते हैं वसंत गावरे को, जो कि सौदा कर रहा था बिली मोरिया के मकान का। और इस बार बिली मोरिया इसलिए राजी हो गया था क्योंकि वसंत गावरे के हाथ में लग जाती है बिली मोरिया की कुतिया, जिसके बदले में उसको मजबूरन अपना मकान बेचना ही पड़ता है। और हम देखते हैं कि वसंत गावरे उस बिली मोरिया को एक कार गिफ्ट करता है, जिसकी डिक्की में से बहुत सारा पैसा निकलता है। और उसने अपना सारा पैसा उन कार की डिक्कियों में छुपा दिया था और उन कारों को उसने एक रात पहले एक गराज में छुपा दिया था। इसलिए रेड के समय डिपार्टमेंट को कुछ हाथ में नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वसंत गावरे बैट लगाता है न्यूजीलैंड पर, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के मैच पे। तो पहले तो न्यूजीलैंड जीत रहा होता है, लेकिन लास्ट में न्यूजीलैंड हार जाता है और वसंत गावरे अपने सारे पैसे हार जाता है। लेकिन वो होता है उसका प्लान, क्योंकि वो साजिया के बॉयफ्रेंड के नाम से 5 करोड़ लगाता है इंग्लैंड पे और जीत जाता है 500 करोड़। और वो ऐसे ही बहुत सारी बैट लगा के बहुत ज्यादा मिलियनियर बन जाता है। और इसके थोड़े दिन बाद वो अपने घर पे एक पार्टी भी रखता है। तो हम देखते हैं कि उस पार्टी में उसके बहुत सारे करीबी भी आए होते हैं, जिनमें से एक डिप्टी सीएम शेट्टी भी होता है। तो उसको थोड़ी देर बाद ताजा खबर आती है कि मधु और शेट्टी का एमएमएस लीक हो चुका है। तो वो मधु को गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझ के उस वानी को किस करता है और सबसे गाली गलौज करके चले जाता है अपने पुराने वाले घर पे। तो थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पे एक ताजा खबर आती है, जिसमें लिखा होता है कि वसंत गावरे की डेथ हो चुकी है। और जो एमएमएस लीक की जो खबर थी वो बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि ये सब काम था आपा का और शेट्टी का। तो वो नकली फोटो खींच देते हैं शेट्टी और मधु की। तो वेल, इस सीन के बाद हमारा सीजन 2 का एपिसोड 1 चालू होता है। तो इस एपिसोड का नाम है हिसाब। और हम देखते हैं कि वसंत गावरे होता है अपने घर पे और उसको एक न्यूज आती है अपने मौत की, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके गेट पे एक परछाई आती है, जिसको देख के वसंत छुप जाता है। लेकिन वो परछाई होती है पीटर की। और तो पीटर बताता है कि वो इसलिए आया होता है क्योंकि वो उसके बाबा का हाल पूछना चाहता था। तो वसंत ये सारी बातें पीटर को बताता है। पहले पीटर उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो बाद में पूरा विश्वास कर लेता है। पीटर कहता है कि आखिरी के समय में तुम ज्यादा अच्छा काम करो, इसलिए वो बहुत सारा पैसा डोनेट करता है गरीबों को और एक बूढ़े कपल को भी बहुत ज्यादा गड्डियों में पैसा देता है। बाकी पीटर वसंत एंटरप्राइज को अपने नाम करा लेता है। तो जब वसंत गावरे बहुत सारा पैसा डोनेट कर रहा होता है गरीबों को, तो भीड़ में से एक आदमी उसको शूट कर देता है, जिसके बाद वसंत की डेथ हो जाती है। और हम अगले दिन देखते हैं उसके अंतिम संस्कार को, जहाँ पर सब रो रहे होते हैं उसके फैमिली वाले। लेकिन वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि अपनी कार में से फेंकता है मधु को। तो वो आदमी बाहर निकलता है अपनी कार में से और बहुत ज्यादा हंगामा कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि वो आदमी को वसंत के पापा चिल्ला रहे होते हैं। तो वो आदमी वसंत के पापा को बहुत जोर का चाटा मारता है और कहता है कि ये सब तेरे बेटे की वजह से हो रहा है, उसने मेरा बहुत ज्यादा कर्ज लिया था, ये सब अपने बेटे से जाके पूछ। और वो एक बात भी कहता है कि लोग अपने कर्मों का प्रायश्चित इसी जन्म में करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनके कर्मों का प्रायश्चित उनके माँ बाप करते हैं। और वो अपना नाम बताता है यूसुफ अख्तर। जिसके 2 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पीटर और जूली किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं और एडवर्टाइजमेंट के पैसों से जूली 1000 का केक लाती है वसंत के बर्थडे के लिए। तो वो वसंत के घर वालों को नीचे बुलाती है और वो लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे और वो वसंत का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन उसके पापा को वो बात अच्छी नहीं लगती है और वो लाइव पे बेइज्जती मार देते हैं उनकी कि वो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वसंत के पापा उस पार्टी को रुकवा देते हैं और कहते हैं मरे हुए का बर्थडे नहीं बनाते। लेकिन ये बात बोलते बोलते उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिसके बाद उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट सा फीलिंग आती है और वो कहते हैं ये सब मेरी गलती है, अगर मैं वसंत को उस दिन रोक देता वो शायद से मरता नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वसंत के पापा को वसंत दिखता है। तो वसंत की मम्मी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन वो वसंत रियल में होता है। और हम देखते हैं कि वसंत मरा नहीं होता है। और बाकी वसंत के पापा की भी तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ी होती है, क्योंकि उनका बस ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। देन हम देखते हैं कि वसंत के मम्मी पापा उसको वापस से देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। देन हम देखते हैं कि वसंत पीटर को बहुत ज्यादा गाली देता है और कहता है कि मुझे अभी बाहर क्यों निकाला। उसके बाद पीटर कहता है कि ये हॉस्पिटल का बिल किसने भरा। जिसके बाद वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं, कुछ गुंडे उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं और अपनी कार में ले जाते हैं। फिर वो गुंडे अपने बेस में ले जाते हैं उन दोनों को और पता चलता है कि इन दोनों को किडनैप किस्मत भाई ने कराया था। किस्मत भाई वसंत से पूछते हैं कि तू इतने दिनों से कहाँ छुपा हुआ था और कब यूसुफ भाई के पैसे चुकाएगा।
और वो कहते हैं कि मुझे सारे वरदान के बारे में पता है तेरे, और मैंने जब महबूब को फटकारे मारे उसने सब बता दिया। वसंत एक्सेप्ट करता है कि अब उस पर कोई वरदान नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती उसको टॉर्चर करता है। इसके बाद किस्मत भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसके सर पे बंदूक रख देता है और वो उसको शूट करने ही वाला होता है कि पीछे से कोई किस्मत भाई को शूट कर देता है। और हमें पता चलता है कि जिसने किस्मत भाई को शूट करा है वो खुद यूसुफ अख्तर है। वो कहता है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं, तुम तो फिर भी एक लुखे हो। नाम यूसुफ अख्तर, काम कंस्ट्रक्शन, सरकारें गिराता हूँ सरकारें बनाता हूँ, बाकी तुम अपनी स्टोरी सुनाओ। फिर वसंत अपनी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि उस दिन न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड वाले मैच के बाद उसको कॉल आया था किस्मत भाई का, और वो कहते हैं कि 23 वर्ष से बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा हारा है, जिनमें से एक बड़ा नाम यूसुफ अख्तर का भी है, जिन्होंने 1000 करोड़ हारे हैं। इन पैसों से भी उनका बड़ा लॉस हुआ है, उनकी इज्जत का। इसलिए वसंत गावरे यूसुफ भाई के पैसे चुकाने के चक्कर में बहुत सारे मैच खेलता है और वो जीतता भी है। और वो धीरे धीरे करके सारा कर्ज चुका देता है यूसुफ भाई का। लेकिन उसके बाद भी किस्मत भाई कहता है कि तुम्हें 200 करोड़ और देने पड़ेंगे। इसके बाद वसंत थोड़ी देर बाद टीवी में न्यूज देखता है कि 3 लोग जो कि क्रिकेट बैटिंग कराया करते थे वो सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि उनपे बहुत सारा कर्ज हो चुका था। थोड़ी देर बाद उसको यूसुफ अख्तर का कॉल आता है जो कि कहता है कि किस्मत भाई मर चुके हैं, अब तेरी बारी है, अब तेरे को मेरा कर्ज चुकाना है किसी भी तरह। इसलिए वसंत ने ये सब है ना न्यू ईयर पार्टी वाला ड्रामा करता है। न्यू ईयर के दिन बहुत सारे लोगों को बुलाता है ताकि वो लोगों की नजर में बहुत ज्यादा बुरा बन सके, और वो खुद की डेथ की नकली खबर बनवाता है। और जिसको वसंत गावरे ने शूट करा था वो खुद ही था। और वो कहता है कि मुंबई का सबसे बड़ा उद्योगपति वसंत गावरे को मारने वाला खुद मूत्री का वस्या है। फिर वसंत गावरे अपनी मौत के बाद अपने आप को अपने बॉडी डबल से चेंज कर लेता है, और वो उसका चेहरा हुबहू उसकी तरह सेम नहीं होता है, लेकिन वो उस पर प्लास्टिक सर्जरी करा देता है, जिसके बाद वो बिल्कुल सेम लगने लग जाता है। फिर वसंत गावरे अपने अंतिम संस्कार के बाद 2 महीने के लिए गायब हो जाता है शहर से। फिर वो उसके बाद वो चले जाता है दूसरे शहर में 2 महीने के लिए। तो हमने इस कहानी में देखा कि किस्मत भाई भी नहीं मारे थे क्योंकि वो छुपके बैठे थे। इसलिए वसंत गावरे पूछता है कि आप भी अभी जिंदा हो? तो किस्मत भाई जवाब देते हैं, हाँ मैं छुपके बैठा था और मैं तेरे परिवार पे भी नजर रख रहा था। तो इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है, जिसके बाद वसंत कहता है कि इस तरह मैं अपनी मौत करके मैं इस चक्रव्यूह से फ्री हो गया। लेकिन यूसुफ कहता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम किसी भी तरह मौत से नहीं बच सकते। जिसके बाद वसंत कहता है कि मैंने तो आपका सारा कर्ज चुका दिया, जितना मैं आपसे जीता था उससे ज्यादा चुका दिया। लेकिन उसके बाद यूसुफ कहता है कि जो तुम किस्मत भाई को पैसा देते थे उसमें से वो थोड़ा सा ही देता था, इसलिए उसने किस्मत को मार दिया। तो फिर वसंत कहता है कि मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन यूसुफ कहता है तुम पैसा तो चुका दोगे लेकिन तुम मेरी इज्जत नहीं चुका पाओगे, क्योंकि मैं 3 शहरों का फंड आ रहा हूँ। जिसके बाद वसंत कहता है कि अभी भी मुझे खबरें आती है, मैं आपका बहुत सारा फायदा करा सकता हूँ। लेकिन यूसुफ इस बात को मानता नहीं है और उसके पे गन रख देता है। उसके बाद वसंत जल्दी जल्दी उसको खबरें सुनाता है। जिसके बाद वसंत कहता है कि मुझे एक वरदान है, मुझे खबरें ना वक्त से पहले आ जाती है। वो कहता है कि आज वर्मा सेंचुरी मारेगा, सुपरस्टार चांदनी को आज एक बच्चा पैदा होगा। लेकिन यूसुफ कहता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा? वो कहता है कि बैटिंग का धंधा तो तूने बर्बाद कर ही दिया है और सुपरस्टार चांदनी को बच्चा होगा, मुझसे मुझे क्या फायदा होगा? यूसुफ उसको मारने ही वाला होता है कि वसंत कहता है कि ये जो सारी खबरें है वो मुझे मेरे मोबाइल पे आती है, इसलिए आप मुझे मेरा मोबाइल दो, मैं आपको खबरें बताऊंगा। फिर यूसुफ भाई उसका मोबाइल चेक करते हैं तो वो कहता है ये क्या है? तो वसंत कहता है कि सारी खबरें बस मैं ही पढ़ सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। यूसुफ उसको मारने वाला होता है कि वो कहता है सच्ची में मैं ही पढ़ सकता हूँ, इसलिए वो जल्दी जल्दी खबरें पढ़ के बता रहा होता है। वो कहता है कि गुजरात में आया भूकंप, और यूसुफ वसंत को मारने वाला होता है कि सच्ची में मुंबई में झटके महसूस होने लग जाते हैं भूकंप के। फिर वसंत पूरी बात बोलता है। वो कहता है कि गुजरात में आया भूकंप और मुंबई में महसूस हुए भूकंप के झटके। इसके बाद वसंत कहता है कि मुझे वरदान है, मुझे वक्त से पहले सारी खबरें आ जाती है। जहाँ पे हमारा एपिसोड एंड होता है। तो फ्रेंड्स मुझे बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे इसका 2nd एपिसोड भी आने वाला है। तो हाँ यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।